बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पास है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम। तो फिजिक्स के वाइवा से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, गुलाम का नियम क्या है? तो गुलाम का नियम क्या है आप सभी को पता है? नहीं पता है तो फिर याद कर लीजिएगा। और अगर याद नहीं हो रहा होगा तो मैंने गुलाम का नियम का वीडियो डाला है जिसमें काफ़ी अच्छे से ईजी वे में समझाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अभी शॉर्ट में कि क्या होता है। तो दो आवेशों के बीच का बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। क्या होता है? दो आवेशों के बीच का बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये हमारा गुलाम का नियम है। अगर आपको मतलब इतना ही आता है तो आप सिर्फ उसका नियम बता सकते हैं, नहीं तो उसके बाद उसका सूत्र भी बता सकते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 R2 इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। तो ये वाला है। और अगर आपको नॉर्मल मतलब जो आप गुलाम का नियम जो हम पढ़े हैं क्लास में, आप उससे भी बता सकते हैं, जो भी आपको उस टाइम पे समझ में आए। मतलब बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, आपने जो समझा है वही आप वहाँ पे बता दीजिए। फिर नेक्स्ट हमारा प्रतिरोध क्या होता है, लेकिन गुलाम का नियम याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो तो अधिकतर बच्चों से वो पूछा ही जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति को प्रतिरोध कहते हैं। भाई प्रतिरोध मतलब किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करना, विरोध करना, ठीक है। तो क्योंकि ये फिजिक्स है तो हम किसी पदार्थ की विद्युत धारा, ज़्यादातर विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? धारा, प्रतिरोध, विभवांतर का मात्रक बताएं। अधिकतर मात्रक पूछा जाता है, अधिकतर नहीं तो आपके जो क्वेश्चन जो आपने लिखा होगा उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, बट ये नॉर्मल है जिनके मात्रक पूछे जाते हैं। तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और विभवांतर का वोल्ट। तो इतना तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। आवेश का एसआई मात्रक और बीमा क्या होता है? तो ये भी पूछा जाता है। एसआई मात्रक होता है आवेश का कूलाम और बीमा क्या होती है? एटी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अपवर्तनांक क्या होता है? तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसे कहते हैं? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 m अपॉन एस स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान? 9.8 m अपॉन एस स्क्वायर। तो ये तो आपको याद भी होगा। आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, नहीं याद होगा तो उसे भी याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर ये पूछा ही जाता है, किसी न किसी बच्चे से तो पूछेंगे ही वो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं उनके दिमाग में बैठे हुए रहते हैं नॉर्मली। तो कहीं और से कुछ पूछने की बजाय वो यही नॉर्मल मतलब रिपीट कर देते हैं कि ठीक है ये पूछ लेते हैं। आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, ये तो उनका बेसिक मतलब एक होता है कि भाई जैसे कुछ नहीं आता, देख रहे हैं कि भाई बच्चा कैसा है क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मली जैसे कुछ एक्सटर्नल ऐसे आते हैं कि जिनको मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं पूछना है तो वो पूछ लेते हैं कि भाई आप बताओ आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है, आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर उससे रिलेटेड अगर आप मतलब ऐसा मत बता दीजिएगा कि जिसके क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल भी ना आते हो। अगर वो आपसे चैप्टर पूछते हैं तो आप ऐसा ही चैप्टर बताइएगा जिसकी क्वेश्चन आंसर अगर उससे रिलेटेड कुछ भी पूछे एक्सटर्नल तो वो आपको आता हो, आप वो बता सके भाई कि जो आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो एक्सटर्नल पूछ लेते हैं कभी कभी। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? डायप्टर होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई भी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है घटता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, आप इस तरीके से बताएंगे।
नेक्स्ट एक ऑब्वियस वाला पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई नॉर्मली कई बार एक्सटर्नल यहीं से शुरुआत करते हैं कि फिजिक्स का वाइवा देने आए हो आप, तो आप जानते हो कि फिजिक्स क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप बताओ कि फिजिक्स क्या है, आपके हिसाब से फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करती है, फिजिक्स कहलाता है। क्या होता है फिजिक्स? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और गुणों का अध्ययन करती है, तो वो क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है या कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। और भी कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली वाइवा में एक्सटर्नल पूछ लेता है, वो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछने का मूड नहीं होता एक्सटर्नल का, तो वो कुछ भी पूछते हैं, भाई कि आप ही बता दो कि आप क्या पढ़ के आए हो, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप एकदम बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो जो बोले तो जो आपको याद है वही चैप्टर या वही टॉपिक आप उसे बोले कि आप मुझे ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से आता है या ये मैंने पढ़ा है, तो वो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो वो वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपको नहीं आता हो, वो खुद ही आपसे पूछेंगे और उसके बाद ही आपसे उसी में से क्वेश्चंस निकाल के पूछेंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।